25 फरवरी यानी कि कल से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में देखिए सभी जो विपक्षी पार्टी है वो अपनी रणनीति तैयार कर ली है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्षी पार्टियों का किस तरीके से जवाब देना है उसको लेकर के भी पूरी जो है तैयारी कर ली गई। ऐसे में देखिए कल से जो शुरू हो रहा है बजट सत्र 25 तारीख से 31 मार्च तक चलेगा, एक महीने से ज़्यादा चलने वाला है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बिहार के जिसको कि चर्चा होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगी। विपक्ष कई बार सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए और उस पर किस तरह से जवाब देती है सत्ता पक्ष विपक्ष का, ये देखना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि कल से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानमंडल का, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो पटना पुलिस है वो विधानसभा परिसर में किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद रहेंगे। बीते दिनों आपने देखा था शीतकालीन सत्र के दौरान किस तरीके से विधायकों की पिटाई की गई थी। बीते दिनों से सीख लेते हुए इस बार पूरी चाक चौबंद की गई है। और बीते दिनों आपने ये भी देखा था कि विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिली थी। इसके लिए कई जगह सीसीटीवी फुटेज एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। 8 जगह कहा जा रहा है क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है, जो कुछ भी होता है तो जल्द से क्विक रिस्पांस देते उसको सुधारा जाएगा। ऐसे में देखिए कल से लगातार एक महीना से ज़्यादा चलने वाला बजट सत्र बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए खास होने जा रहा है। और कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आएगी। सबसे पहले वो मुद्दा की बात करेंगे जिसको लेकर के लगातार विपक्ष के मन में सवाल उठ रहा है और जनता भी ये जानना चाह रही है। आपको याद होगा 2020 विधानसभा चुनाव जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने क्या कुछ वादे किए थे। उन्होंने ये कहा था जब हमारी सरकार आएगी हम कैबिनेट में पहली कलम से सिग्नेचर करेंगे, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन क्या कुछ हुआ है आपने देखा, लेकिन सरकार नहीं बनी है। तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, विपक्ष में चलेंगे। ऐसे में एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उलट उन्होंने ये वादा किया कि अगर हमारे सरकार आती है तो हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे में देखिए एनडीए की सरकार तो बनी है, 1 साल से ज़्यादा समय होने चला है, लेकिन कितना रोजगार मिला है अभी तक कोई सरकारी आंकड़ा नहीं पता चला। इसको लेकर के देखिए प्रमुख मुद्दा कल से ये बनने वाला है। सबसे पहला मुद्दा रोजगार रहेगा कि जमीनी स्तर पर कोई अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिससे कहा जा सके कि बिहार के लोगों को 19 लाख नहीं अब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, क्योंकि ये विधानसभा सत्र में पारित हो चुका है। 19 लाख नहीं बल्कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब चलते आगे बढ़ते हैं और दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। दूसरा मुद्दा है क्राइम। बिहार में जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, आए दिन लूट डकैती हत्याकांड मर्डर हो जा रहा है, चोरी छिनतई हो रहा है। इससे साफ तौर पे कहीं ना कहीं बिहार में जो बेलगाम भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी बेलगाम है, कानून का डर खत्म होगा उनके सर पे। तो ऐसे में ये मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। सीएम नीतीश कुमार को लगातार घेरने का प्रयास करेगी विपक्षी पार्टी। अब देखिए जो तीसरा सबसे अहम मुद्दा है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर के विपक्षी पार्टी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये बात उठाते रहे हैं, बीजेपी से ये मांगते रहे। ये अभी से नहीं बल्कि जब से भारत में यूपीए की गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस का शासन था तब से ही ये मुद्दा उठता रहा। लेकिन अब देखिए बीजेपी का जो केंद्र में सत्ता आ गया, लेकिन फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल विपक्ष उठाएगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, माफ कीजिएगा कब मिलेगा, क्योंकि नीति आयोग के रिपोर्ट में कई सूचकांक पर बिहार को सबसे फिसड्डी राज्यों में से बताया गया। ऐसे में जेडीयू की तरफ से जो सत्ता में है वो भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से ये कहती रही है कि हमें हमारा हक दीजिए, हमारा हक है विशेष राज्य का दर्जा देना। लेकिन वहीं बीजेपी बार बार ये कहते रहे कि बिहार को खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बन करके, क्योंकि दूसरे राज्य पैसा कमाए और बिहार को मिले ये ठीक नहीं है, आत्मनिर्भर बनिए। ऐसे में अब आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है सबसे अहम पॉइंट
जाति जनगणना को लेकर के है। जाति जनगणना देखिए लगातार विपक्षी पार्टी कहती आ रही है कि बिहार में जाति जनगणना हो, लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं। और उसके बाद देखिए सत्ता पक्ष की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं, उन जाति जनगणना के पक्ष में है। वो कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए और अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक हो जाएगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कब बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 लोगों की जो टीम है, पूरा जो बिहार के दल हैं उनके लोग गए थे, नेता गए थे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में। लेकिन वहाँ मिल करके आए हैं, उसके बाद से कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है कि बिहार में जाति जनगणना होगा। लेकिन आपको साफ तौर पे बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये साफ तौर पे ये जवाब दे दिया है कि किसी भी राज्य में जाति जनगणना नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि बिहार में भी जाति जनगणना नहीं होगा। ऐसे में देखिए नीतीश कुमार अब क्या लगता है क्या करते हैं, देखने वाली बात हो। क्या खुद के पैसे से बिहार सरकार जाति जनगणना करवाएगी? लेकिन विधानसभा में ये प्रमुख मुद्दा उठेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बिहार में चौथे 5वें पॉइंट की ओर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका सपना है और उनका सबसे अहम ये योजना है शराबबंदी की विफलता को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी विपक्षी पार्टी। लगातार देखिए कई बार हमने देखा है कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, जिसके कारण कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर ठिकरा फोड़ा जाता है, सीएम नीतीश कुमार पर ठिकरा फोड़ा जाता है। विपक्षी पार्टी नेता प्रतिपक्ष लगातार इसको लेकर के बयान देते रहते हैं मीडिया में और कहते हैं बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी फेल है। ऐसे में कई बार ये भी देखने को मिला है कि अवैध रूप से धंधा करते हैं और जो अवैध रूप से धंधेबाज हैं उनको पुलिस पकड़ती भी है। और कई बार हमने देखा है कि 5-6 जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। ऐसे में साफ तौर पे सवाल जो है सत्ता पक्ष पर उठना है। अब देखने वाली बात होगी शराबबंदी की विफलता को लेकर के किस तरीके से विपक्ष का जवाब सत्ता पक्ष सदन में देते हैं। वहीं अगर हम बात करें बिहार में छठे पॉइंट की, जो कल चर्चा होने वाला है, कल से लगातार 1 महीने तक होगी चर्चा, वो आम आदमी के लोगों के जीवन से जुड़ा है, वो महंगाई से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है और हमसे जुड़ा है महंगाई। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छूते जा रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर जो हम लोग नमक तेल या फिर दाल चावल जो कुछ भी खाते हैं उसकी बात करें, लगातार जो उनकी है रेट, उनकी जो दाम है वो महंगाई आसमान छूते जा रहा है। सिलेंडर 1000 से ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये प्रमुख मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था जब महंगाई का मुद्दा उठता था विपक्ष की तरफ से पिछले बजट सत्र में फलों का जो हार पहन के आ गए थे, एक तरफ दाल लटका हुआ था, चावल पूरा हार पहन के आया और नेता प्रतिपक्ष खुद साइकिल पर आए थे। ऐसे में इस बार देखना ये अहम होगा, क्या इस बार भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल पर बैठ करके बजट सत्र में आते हैं विधानसभा? ये कल की क्या कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पेपर लगातार देखिए जो लोग एग्ज़ाम, जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं एग्ज़ाम देते हैं, उसको लेकर कहा जाता है कई बार एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है और कई बार तो नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर जवाब भी मांगते रहे हैं सत्ता पक्ष से और बिहार सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपका तंत्र में इतना विफलता क्यों है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स है जिसके कारण मुख्य बिंदु है, जिसके कारण कहा जा रहा है कल से 1 महीने तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिलेगी, गहमा गहमी देखने को मिलेगी। फिर से एक बार हम आपको बिंदु समझाते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि कल से 1 महीने तक आपके बीच हमारे बीच कौन सा चर्चा का विषय बनने वाला है। सबसे मुद्दा पहला है 19 लाख रोजगार को लेकर के है, दूसरा मुद्दा है क्राइम को लेकर के है, तीसरा मुद्दा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के है, चौथा मुद्दा जाति जनगणना को लेकर के है, पांचवा मुद्दा शराबबंदी की विफलता को लेकर के है, छठा मुद्दा महंगाई को लेकर के है, सातवां जो मुद्दा है एग्जाम पेपर लीक हो जाता है उसको लेकर के है। तो अब देखिए कल से लगातार 1 महीने तक, जब तक 25 तारीख से 31 मार्च तक ये मुद्दा गरमाया रहेगा। फिलहाल अब तो आने वाले कल में ही देखना होगा कि कल जो विधानसभा का बजट, विधानमंडल का बजट सत्र जो शुरू होता है किस तरीके से हंगामेदार शुरू होता है,
या फिर क्या कुछ होता है। लेकिन ये तो साफ हो गया है, विपक्षी के जो रुख है उनसे साफ हो गए। कल से जो तेवर देखने को मिलेंगे बिल्कुल बदला हुआ है। चाहे राजद की बात करें, सीपीएम की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी कोई सत्ता पक्ष पर हावी रहेंगे। बहरहाल इस खबर में हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।